यहाँ अंबिका भवानी का मंदिर है। नवरात्रि में बड़ा उत्सव होता है। मुजफ्फरपुर का गरीब स्थान शिव और देवी की संयुक्त उपासना का स्थल सावन में विशेष आयोजन होते हैं। रोहतास का तारा चंडी माता का शक्तिपीठ तंत्र स्थापना के लिए महत्वपूर्ण है। कैमूर की मां मुंडेश्वरी भारत का प्राचीनतम मंदिरों में ही यहाँ शिव और शक्ति की संयुक्त पूजा होती है। लखीसराय का शिव मंदिर और गौरकालीन अवशेषों के कारण प्रसिद्ध है। पूर्णिया की पूर्णा देवी का शक्तिपीठ जहाँ नवरात्र में विशाल मेला होता है। पटना की पटनेश्वरी देवी यह शक्ति की आराधना होती है। इसे पटना का प्राचीनतम मंदिर माना जाता है। भीटा का दक्षिणेश्वर शिव मंदिर सावन में कांवड़ यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। ये सभी स्थल बिहार की प्राचीन धार्मिक परंपरा, शक्ति और शिव उपासना के महत्वपूर्ण केंद्र है और पूरे वर्ष श्रद्धालु यहाँ आते हैं। बिहार के धार्मिक इतिहास में महिषी गांव में उल्लेखनीय है। यह विद्वान दार्शनिक मंडल आदि शंकराचार्य के साथ उनके शास्त्रार्थ तथा प्रसिद्ध है। जिसके बाद शंकराचार्य ने उन्हें रामेश्वर का अकेला आचार्य दे दिया। तब से वे सुरेश्वराचार्य। इनके अलावा बिहार में राजगीर, वैशाली, पावापुरी, देव सूर्य मंदिर और सीतामढ़ी जैसे स्थल बौद्ध, जैन और वैदिक परंपराओं के प्रतीक। बोध गया तो विश्व बौद्ध धर्म का केंद्र है, जहाँ भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोध गया धार्मिक सर्किट के विकास की घोषणा की। इस योजना का उद्देश्य गया और आसपास के प्रमुख स्थलों को एक सांस्कृतिक और पर्यटन श्रृंखला से जोड़ना है, ताकि श्रद्धालु एक ही यात्रा में बौद्ध और हिंदू दोनों के पवित्र स्थानों का दर्शन कर सकें। यह न केवल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगा, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार के अवसरों को मजबूत करेगा। बिहार संतों और साधना की भूमि। भारत की आध्यात्मिक परंपरा में बिहार का स्थान अद्वितीय है। यह वह भूमि है जहाँ बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, जहाँ महावीर ने धर्म का प्रचार किया और जहाँ से अनेक संतों, कवियों और मनीषियों की वाणी गूंजती है। इस प्रदेश की मिट्टी में ऐसी आध्यात्मिक ऊर्जा है जिसने न केवल स्थानीय समाज बल्कि पूरे भारतवर्ष को प्रभावित किया। यहाँ संतों की परंपरा विविधता से मिली। धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु समय समय पर अवतरित हुए। मत्स्य, कुर्म, वराह से श्री राम और श्री कृष्ण तक प्रत्येक अवतार ने हमें सिखाया कि जब भी धर्म बढ़े, धर्म की रक्षा के भगवान स्वयं अवतरित हुए। विष्णु के दशावतार मत्स्य, कुर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, श्री राम, श्री कृष्ण, बुद्ध एवं नव दुर्गा और नवरात्रि में नौ दुर्गाओं की पूजा करती है। शैलपुत्री से सिद्धिदात्री प्रतीक रूप साहस, शक्ति और करुणा का प्रतीक है। विजयदशमी हमें यह संदेश देती है कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए, अंततः सत्य और धर्म की विजय होगी। नौ दुर्गाओं के नाम हैं शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री। नौ दुर्गा की पूजा से मनोकामनाओं की सिद्धि होती है और बुराई पर विजय का पर्व दशहरा मनाकर समाप्त होती है। 10 महाविद्या मां शक्ति के 10 महान ज्ञान या अलौकिक रूप है और वो है काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वर, छिन्नमस्ता, बगलामुखी, मां गंगा और कमला। भारत भूमि में ऐसे संत और महापुरुष भी जिन्होंने समाज की दिशा दी। कबीर ने पाखंड और भेदभाव का विरोध किया। तुलसीदास ने रामचरितमानस रचकर राम भक्ति का प्रचार किया। गुरु नानक ने समानता और सेवा का संदेश दिया। मीराबाई ने प्रेम और भक्ति से कृष्ण का गुणगान किया। आदि शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत से पूरे भारत को एक सूत्र में गाढ़ा। उन्होंने अद्वैत वेदांत दर्शन की परंपरा को व्यवस्थित किया और वेदों, उपनिषद की व्याख्या से हिंदू धर्म को समझ पाया। शंकराचार्य ने भारत के चारों दिशा में 4 प्रमुख मठ श्रृंगेरी, द्वारका, बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी स्थापित करके सभी संप्रदायों को एक सूत्र में बांधा। वहीं स्वामी विवेकानंद आधुनिक भारत के महान संत और विचारक, जिन्होंने सनातन धर्म को नई दृष्टि और वैश्विक पहचान दी। वे रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे
और वेदांत को योग के अद्भुत प्रवक्ता बना। उन्होंने सनातन धर्म की सार्वभौमिकता, सहिष्णुता और मानवता के कल्याण पर जोर दिया। 1893 में शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में उनकी ऐतिहासिक भाषण में भारत की आध्यात्मिक परंपरा को पूरी दुनिया में सम्मान दिया गया। आज सनातन की परंपराएं नए रूप में जीवित हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कराई और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट से आस्था को नई ऊर्जा। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मां जानकी जन्मभूमि और अन्य तीर्थों का विकास कर रहे हैं। वहीं माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी भी सनातन धर्म और सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण के लिए बड़े कदम उठाए। 8 अगस्त 2025 को उन्होंने बिहार के सीतामढ़ी स्थित पुनौरा धाम में माता जानकी मंदिर के पुनर्विकास का शिलान्यास किया। इसे अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर बनाया जा रहा है। भूमि पूजन में 112 नदियों का जल और 36 पवित्र स्थलों की मिट्टी का उपयोग किया गया, जिससे इसका धार्मिक महत्व और बढ़ गया। शाम ने मिथिला को पूरे भारत का रत्न दिलाया और माता सीता को आदर्श नारी स्वरूप के रूप में सम्मानित किया। ये प्रयास हमारी आध्यात्मिक विरासत को और मजबूत बना रहे हैं। सनातन धर्म केवल एक धर्म है, बल्कि जीवन जीने की कला है। यह हमें सिखाता है सत्य की मान है, धर्म की आधार और करुणा की मानवता की आत्मा। भारत भूमि की यही विरासत है, विविधता में एकता और सर्वधर्म समभाव। यही है सनातन धर्म, शाश्वत, सर्वव्यापी और समावेशी। मानवता के शाश्वत पथ पर अग्रसर बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद निरंतर यही प्रयास कर रहा है कि समाज का सर्वांगीण विकास हो। परिषद की प्रमुख पहल मठ मंदिर सम्मेलन, समाज सुधार और धार्मिक संस्थानों की नैतिकता बढ़ाना, युवा शक्ति, व्यायामशालाओं और अखाड़ों के माध्यम से शारीरिक को नैतिक शिक्षा, आध्यात्मिक चेतना तथा सुंदरदान और सामूहिक पाठ से सामाजिक एकता, शिक्षा का प्रसार, पुस्तकालय, स्वाध्याय केंद्र और निःशुल्क कोचिंग, समाज सुधार, दहेज रहित विवाह, नशा मुक्ति और जागरूकता अभियान, संस्कृत संवर्धन, संस्कृत पाठशाला, वेद पाठ और सांस्कृतिक कार्यक्रम। भविष्य की योजनाएं कौशल विकास को महिला सशक्तिकरण